नमस्कार। आज भारत में हर 10 में से 2 लोग हाइपोथायरायडिज्म इस बीमारी के मरीज हैं और अन्य देशों के मुकाबले भारत में हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लगातार बढ़ता हुआ वजन, शरीर में स्वेलिंग, कुछ काम करने का मन न करना, आलस का बढ़ना और महिलाओं में पीरियड संबंधित कई सारी दिक्कतें, इनफर्टिलिटी जैसे कई सारे लक्षणों के साथ ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। हाइपोथायरायडिज्म इस बीमारी में क्या जिंदगी भर सिंथेटिक थायरॉक्सिन हार्मोन की गोलियां लेना सही चिकित्सा है, या बिना कोई हार्मोनल थेरेपी के भी हम इसे ठीक कर सकते हैं? और हाइपोथायरायडिज्म के लिए बेस्ट होम रेमेडीज क्या है, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली खंडेलवाल। मेरे 12 साल के आयुर्वेद प्रैक्टिस में मैंने कई सारे छोटे से लेके गंभीर हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट को बिना किसी हार्मोनल थेरेपी के ठीक होते हुए देखा है। पेशेंट के फीडबैक और अनुभव के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और इन सब रुग्णों का डॉक्यूमेंटेशन त्रिशा आयुर्वेद रुग्णालय में मौजूद है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हाइपोथायरायडिज्म के कई मरीजों को ऐसे लगता है कि एक बार हाइपोथायरायडिज्म ये बीमारी होने के बाद हमें जिंदगी भर इसके हार्मोन्स की टैबलेट ही खानी पड़ेगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट भी अपने थायराइड ग्लैंड में नेचुरली इस थायरॉक्सिन हार्मोन को सीक्रेट कर सकते हैं और बिना किसी हार्मोनल थेरेपी के भी एक स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए थायराइड ग्लैंड के बारे में और इस बीमारी के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। हमारे गले में एक बटरफ्लाई शेप की एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड में मेन 3 हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसे T3 यानी ट्राइआयोडोथायरॉक्सिन, T4 यानी थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन कहते हैं। इन हार्मोन का सिक्रेशन हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। थायराइड ग्लैंड के इन हार्मोन्स को सही सीक्रेट करने का मैसेज हमारा ब्रेन देता है। जी हाँ, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी नाम की एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जिसमें से TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है और इस हार्मोन का मैसेज जब थायराइड ग्लैंड को मिलता है तो थायराइड ग्लैंड 3T3/4 का सिक्रेशन करती है। पर बहुत बार शरीर में जब टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाते हैं, एक ट्रैफिक सा टॉक्सिन का हो जाता है, तो होता यह है कि पिट्यूटरी से TSH सीक्रेट होने के बाद भी यानी मैसेंजर हार्मोन रिलीज होने के बाद भी हमारी थायराइड ग्लैंड उसे समझ नहीं पाती और T3T4 का प्रमाण वो नहीं सीक्रेट करती या ये हार्मोन शरीर में कम हो जाते हैं। इसी कंडीशन को यानी T3T4 कम हो जाना और TSH बढ़ जाना, इस कंडीशन को हाइपोथायरायडिज्म कहा जाता है। थायराइड से रिलेटेड 2 तरह की बीमारियां अक्सर होती है। अभी जो मैंने आपको बताया वो हाइपोथायरायडिज्म है जिसकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में कर रहे हैं। अब हाइपोथायरायडिज्म के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि हमने देखा T3T4 यानी ट्राइआयोडोथायरॉक्सिन और थायरॉक्सिन ये हार्मोन कम सीक्रेट होने की वजह से इन हार्मोन का काम शरीर में नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शरीर में स्वेलिंग का लगातार बढ़ना, मोटापा शरीर में बढ़ जाना, खासकर गले में गॉइटर या स्वेलिंग का बढ़ जाना, और मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होने के कारण कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, हमेशा सुस्ती बनी रहना, किसी काम में मन न लगना, डिप्रेशन जैसी मेंटल प्रॉब्लम्स, और साथ ही हमारे जो भी ऑर्गन्स है उनकी ग्रोथ प्रॉपरली ना हो पाना, जिसके चलते इम्पोर्टेंसी या इनफर्टिलिटी जैसे भी तकलीफें हाइपोथायरायडिज्म पेशेंट में देखी जाती है। अब इसका निदान किस तरह से किया जाता है, तो बहुत बार जब इन लक्षणों को लेकर कोई रुग्ण डॉक्टर के पास जाता है तो उनका थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये एक ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें T3T4 लेवल कम हो जाते हैं और TSH लेवल बढ़ जाता है। अब जल्दी से जान लेते हैं इसकी सही चिकित्सा क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि थायराइड ग्लैंड के जो सिक्रेशंस हैं ये कम होने के कारण बहुत से डॉक्टर इसमें अल्ट्राऑक्थायरोनॉम जैसे ब्रांड में सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल थायरॉक्सिन हार्मोन देते हैं। पर
क्या जिंदगी भर ये सिंथेटिक हार्मोन लेना सही चिकित्सा है? मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि वो काम जो आपकी बॉडी में नेचुरल थायरॉक्सिन करता है, वो काम ये मॉलिक्यूल नहीं कर पाता। इसीलिए बहुत बार थायराइड का ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी आप इस बीमारी के सभी लक्षणों से बाहर नहीं आ पाते। इसीलिए चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका जो थायराइड ग्लैंड है, वो ग्लैंड ही नेचुरली थायरॉक्सिन का निर्माण करे, नेचुरली आपके T3 T4 हार्मोन बॉडी में बनने लगे, ताकि आपको कोई बाहर से हार्मोनल थेरेपी बहुत लंबे समय तक के लिए ना लेनी पड़े। और ये बिल्कुल संभव है, बहुत आसानी से संभव है। देखिए, अगर आपका TSH लेवल 10 तक बढ़ा है, जो कि 5 से कम होना चाहिए, तो आज की वीडियो में जो होम रेमेडीज हम बता रहे हैं, उससे काफी आराम पेशेंट को होता है। इस होम रेमेडीज के अपनाने के 15 दिन बाद ही आप आपका थायराइड फंक्शन का ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, तो आप देखोगे कि आपके TSH लेवल में और T3 T4 लेवल में काफी सुधार आ रहा है। और इसके चलते आपके डॉक्टर, अगर आप पहले से ही हार्मोन थेरेपी पे हो, तो उसके डोज कम करेंगे। और एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि आपका हार्मोन थेरेपी कंप्लीट बंद होकर नेचुरली आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा और आप भी एक स्वस्थ जिंदगी जी पाओगे। तो चलिए जान लेते हैं जल्दी से ये होम रेमेडीज क्या है। हाइपोथायराइडिज्म के होम रेमेडीज में सबसे बेस्ट है सुबह उठकर एक थायराइड वाली चाय। इसे मैं हाइपोथायराइडिज्म वाली चाय इसलिए कहती हूँ कि हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट में मेटाबॉलिक रेट जो है, यानी शरीर में चयापचय क्रिया बहुत स्लो हो जाती है। पेशेंट में स्फूर्ति नहीं रहती, उनको भूख अच्छे से नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, खाया हुआ खाना जल्दी से पचता नहीं है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है, इसको आयुर्वेद में स्त्रोतसावरोध या संतर्पणजन्य व्याधि के अंडर में हम देख पाते हैं। तो इसके लिए ये स्त्रोतोस विशुद्धिकर दवाइयाँ, यानी जो हमारे बॉडी में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हुए हैं, तो उसको कम करने के लिए सबसे पहले थायराइड वाली चाय हम लेंगे सुबह, जो कि सिंपल सी ब्लैक टी है, जिसमें आपको 2 लौंग, 2 काली मिर्च, थोड़ा तेज पान और दालचीनी का टुकड़ा, और अगर घर में तुलसी के पत्ते हैं तो वो डालिए, और अगर आपको शुगर नहीं है तो काला गुड़ भी आप इसमें जरूर डालिए। करीब 1-1.5 कप पानी में ये सब चीजें डालकर 1 कप रहने तक इसको अच्छे से उबलने दीजिए और छान कर ये एक बहुत अच्छी थायराइड वाली चाय आपकी बन जाएगी। इसे आप दिन में 2 से 3 बार जरूर पीजिए। इससे आपका शरीर का जो मेटाबॉलिक रेट है, जो आपके हाइपोथायराइडिज्म की वजह से कम हो गया है, वो बढ़ने में मदद होगी और शरीर में स्फूर्ति की अनुभूति आप करोगे। साथ ही थायराइड के पेशेंट में हम देखते हैं कि वाटर रिटेंशन बहुत होता है, शरीर में स्वेलिंग रहती है, तो वाटर कंटेंट ऑलरेडी बॉडी में ज्यादा है, इसीलिए ये पेशेंट को जो है वाटर रेस्ट्रिक्शन करना बहुत जरूरी है। यानी पानी जो है जब प्यास लग रही है उसी समय लेना चाहिए, बिना प्यास के पानी ना ले तो अच्छा। बहुत से लोगों को सुबह उठकर 1-2 ग्लास पानी पीने की आदत होती है, जो कि सही नहीं है। और हो सके तो पानी प्याली में ले, प्याली जिसे मराठी में फुल पात्र कहा जाता है, लोटे के साथ प्याली आपने कई बार देखी होगी। तो प्याली हमारा एक भारतीय ओरिजिन का बर्तन है। ग्लास पोर्तुगीज लोग भारत में लेकर आए थे, ग्लास की ओरिजिन भारत की नहीं है। तो हम देखते हैं, साइंटिफिकली देखा जाए तो प्याली का जो सरफेस टेंशन है, हम जब इसे पीते हैं तो वो कम होता है। तो प्याली में पिया जाने वाला पानी कम सरफेस टेंशन की वजह से आसानी से हजम होता है, हम उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, थायराइड, इन सभी बीमारी वाले पेशेंट ने पानी हमेशा प्याली में पीना चाहिए। इसके बाद बेस्ट होम रेमेडी में आता है छाछ, बटर मिल्क। छाछ जो है ये विशुद्धिकर है, स्त्रोतो विशुद्धिकर है, वजन कम करने वाला, शरीर की स्वेलिंग कम करने वाला है। तो नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के बाद 1 ग्लास छाछ जरूर हाइपोथायराइडिज्म पेशेंट ने पीनी चाहिए। और इसमें अगर आप थोड़ा मसाला छाछ पी रहे हो, जिसमें कि जीरा, काली मिर्च का पाउडर, काला नमक और सेंधा नमक डाला गया है, तो सोने पे सुहागा, इसका ज्यादा फायदा आपको होगा। तो इसे आप जरूर आजमाइए। थायराइड की सबसे बेस्ट होम रेमेडी मैं अभी बताने जा रही हूँ, वो है तंबूल, यानी पान का सेवन।
तंबुल यानी खाने के पान का एक बहुत अच्छा वीडियो चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, जिसके साइंटिफिक रिसर्च के साथ मैंने ये वीडियो बनाया था। आप सबको बहुत पसंद आया था। इस वीडियो में भी मैंने बताया है कि जो बेटल लीफ यानी पान का पत्ता है, इसमें नेचुरल थायरॉक्सिन पाया जाता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के जितने पेशेंट हैं या जो लोग थायरॉक्सिन हार्मोन पर हैं, उन लोगों ने भी ये पान का पत्ता एक तो बीड़ा बना कर ले। बीड़ा बनाना अगर आपको रोज संभव नहीं है तो कम से कम ये पान का पत्ता आप खाएं। भले आप उसमें शहद लगाकर खाएं, एक आध लौंग या इलायची रखकर उसे खाएं, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको आपकी थायराइड ग्लैंड से नेचुरल थायरॉक्सिन सिक्रेशन के लिए। हाइपोथायरॉयडिज्म की नेक्स्ट होम रेमेडी है त्रिकटु पाउडर, जिसको आसानी से आप घर पे बना सकते हो। सौंठ, काली मिरी और पिपली, ये तीनों चीजों का पाउडर अगर समान मात्रा में मिलाया जाए तो इसे त्रिकटु चूर्ण कहते हैं। ये मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाता है। ये पाउडर आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में, आपका थायरॉक्सिन लेवल बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। इससे आप मसालों में, छाछ में और वैसे भी 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम में शहद के साथ मिलाकर चाटो तो बहुत अच्छा। अगर आप शहद नहीं खाते तो गुड़ का पानी बनाकर भी आप इसे चाट सकते हो। इसके बाद में 15 से 20 मिनट तक आप पानी न ले तो अच्छा। अब थायराइड के पेशेंट ने परहेज क्या करने चाहिए, तो सबसे पहला परहेज हमने देखा कि पानी जितनी जरूरत है उतना ही ले। साथ में ये पेशेंट अगर हफ्ते में एक उपवास रख पाए तो बहुत अच्छा। पहले जमाने में लोग उपवास आसानी से करते नहीं थे, तो इसीलिए आध्यात्म की उसको जोड़ देकर कभी मंगलवार का, बुधवार का, इस तरह से उपवास के नियम बनाए जाते थे। तो आप भी हो सके तो कोई एक समय का उपवास कीजिए हफ्ते में। और अगर आप एक समय भूखा नहीं रह सकते तो कम से कम उस समय के लिए आप सूप ले लीजिए। हमारे चिकनगुनिया के वीडियो में जो कि चैनल पे मौजूद है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सूप्स के रेसिपी मैंने बताई है। तो ये सूप्स भी हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म एक मेटाबॉलिक और लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसीलिए आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रखना बहुत जरूरी है। आपकी रोज 7 से 8 घंटे की नींद, सुबह जल्दी उठना और दोपहर के खाने के बाद में न सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके थायराइड ग्लैंड का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, इसीलिए उज्जाई और कपालभाति प्राणायाम जैसी प्राणायाम क्रियाएं बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। आयुर्वेद का स्वस्थ रहने का एक चिकित्सा सूत्र मैं हमेशा मेरे पेशेंट को भी बताती हूँ, व्यायाम नित्य जीर्णाशी स्यात्, यानी नित्य व्यायाम, जिससे आपकी शरीर में स्फूर्ति, तंदुरुस्ती बनी रहे, आपके हर एक ऑर्गन को सही ब्लड सप्लाई हो। व्यायाम नित्य और जीर्णाशी स्यात्, यानी पहले खाया हुआ खाना जब अच्छी तरह से पच गया है उसी समय आपको अगला खाना खाना चाहिए, यानी तेज भूख रहने पर ही आप खाना खाएं। बस इतने से नियमों का अगर पालन आपसे हो रहा है तो यकीन मानिए थायराइड से संबंधित इस हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी से आप बहुत जल्दी बाहर आ सकते हो। और अगर आपका हाइपोथायरॉयडिज्म कुछ कॉम्प्लिकेशन के साथ है, प्रेगनेंसी में आपका हार्मोन लेवल TSH का बढ़ गया है और TSH हार्मोन 10 से ज्यादा बढ़ गया है, ऐसे कंडीशन में जरूर आप किसी अच्छे आयुर्वेद वैद्य की सलाह लीजिए। हो सकता है आपको कोई आयुर्वेदिक दवाइयों की जरूरत है या बस्ती और वमन जैसे पंचकर्म की जरूरत है, जिसको लेकर बहुत जल्द आप इस हाइपोथायरॉयडिज्म की सिचुएशन से जरूर बाहर आ सकते हो। हर साल हाइपोथायरॉयडिज्म की बढ़ती रुग्णों की संख्या भारत को एक कलंक की तरह लग रहा है, इसीलिए मैक्सिमम अवेयरनेस इस थायराइड संबंधित बीमारी का हो। इसलिए आप भी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाए। आयुर्वेद अमृत है, इसे अपनाइए। धन्यवाद।